हालेलुया। आप सब खुश हैं जी? शुक्र है खुदा का, तुसी खुश हो। तो भाई कुछ इस तरह है कि न्यू ईयर की मीटिंग में जब मैं यहाँ पर था तो वापसी जाते हुए हुआ ये कि जब वापसी जा रहे थे तो रास्ते में जो है बाइक भी इतनी ज्यादा स्पीड में नहीं थी और पर बाइक रुक ना सकी इस वजह से क्योंकि जो फुटपाथ बनी थी उसके साथ साथ बाइक चला रहा था मैं, तो साथ में झाड़ियां लगी हुई थी, तो उन झाड़ियों में से कुत्ता निकला और कुत्ता निकल कर जो है वो बाइक के अंदर जो है वो फौरन घुस गया। तो बाइक जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गई। तो जो मिसेस थी मेरी तो वो पीछे गिर गई रोड पे और बाइक उसके बाद मुझसे भी ना संभली और बाइक भी गिर गई, तो वो बेहोश हो गई। मैं उठा फौरन और मैंने होश दिलाने की कोशिश की लेकिन होश नहीं आ रही थी। तो पीछे एक फैमिली थी, उनके वालिद थे उनके साथ और उनकी 2 बेटियां थी, वो फौरन निकली अपनी गाड़ी से बाहर और उन्होंने उनको उठाकर उनको होश दिलाई, उनको फुटपाथ पे बिठाया। उसके बाद वो बात कर नहीं रही थी कोई भी, तो बड़ी परेशानी थी। और फिर जब उसके सर पे हाथ लगाया तो उनके सर पे हाथ लगाने से पता चला कि पूरा सर पीछे से जो है वो स्वेलिंग में चले गया। तो बड़ी टेंशन थी, बड़ी परेशानी थी। तो जो वो फैमिली थी जिन्होंने गाड़ी रोकी उन्होंने कहा कि आप बताएं, हम आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं कि इस कंडीशन में आप बाइक नहीं चला सकते, आप लेके नहीं जा सकेंगे। तो मैंने फिर उस दुरानिया के अंदर कॉल मिलाई भाई नीर को, तो मैंने कहा चले अभी नजदीक ही हैं, लेकिन वो दिन ऐसा था कि उसके अंदर हर एक इंसान की मसरूफियात होती हैं, तो उस टाइम पिक नहीं कर सके। फिर मैंने दूसरा डिसीजन ये लिया, मैंने कहा कि वो नहीं आ सकते तो चले अब ये मुझे कह रहे हैं तो मैं इनके साथ ही चले जाता हूँ। तो मैंने उनको कहा ठीक है आप इनको बिठाएं। तो गाड़ी में बैठे फिर ये हुआ कि मेरे हाथ पर भी चोट लगी थी, घुटने पर भी लगी थी, तो बाइक नहीं चला सकता था। 2 लोग और आ गए पीछे से और उसमें से एक लड़के ने मेरी बाइक चलाई, मैं पीछे बैठ गया और हाथ से खून निकल रहा था। मैंने टिश्यू रख लिया, मुझे ऐसे लग रहा था शायद मेरी नस के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही थी उससे हाथ से। तो उसके बाद रास्ते के अंदर उन्होंने कहा जी आपको कहाँ जाना है। मैंने कहा जी जब ये छोड़ तो रहे हैं तो फिर घर के करीब जो है जो जगह जो हॉस्पिटल है वहीं चले जाते हैं। तो आजम मेडिकल घर के करीब है मेरे, तो मैं उनको वहां पर ले गया। जब वहां पर लेके गया तो जो भी फर्स्ट एड था, इंजेक्शन थे उन्होंने दिए। तो हुआ ये कि रास्ते में जब हम जा रहे थे तो गाड़ी में बैठे फिर दोबारा ये बेहोश हो गए। 2 दफा बेहोश होने की वजह से डॉक्टर को बताया कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई है। तो उन्होंने कहा कि आप जना चले जाएं और सिटी स्कैन लाजमी करवाएं क्योंकि दिमाग की चोट है और 2 दफा बेहोश हो गए तो ये अच्छी जो है वो निशानी नहीं है किसी चीज की। तो उसके बाद खैर मैं तो इसी हालत में चल फिर रहा था, तो शायद सट्टा गर्म सी या पता नहीं फिक्र सी, टेंशन सी। खैर उस टाइम मुझे नहीं इतना कुछ भी पता चला कि क्या था क्या नहीं, तो मैं चलता फिर रहा था। तो शुक्र है खुदावंद का कि भाई ने भी बाद में राब्ता किया, भाई यासिन ने भी राब्ता किया और मैं इन सबका भी शुक्रगुजार हूं कि ये रात को तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के टाइम में मेरे पास जना हॉस्पिटल में थे। भाई मनीर इनकी फैमिली और भाई जावेद उनकी फैमिली और फिर भाई आसम बहन इशरत, ये सब वहां पर मौजूद थे और मैं इनका सबका भी शुक्रगुजार हूं और खुदावंद के फजल से और आपकी दुआओं से आप सबका भी शुक्रगुजार हूं कि खुदा ने जब सिटी स्कैन किया तो उस सिटी स्कैन के अंदर सब कुछ नॉर्मल था, कोई भी ऐसी चीज नहीं आई जो परेशानी का बाइस ठहरे। तो खुदावंद का शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद ने बड़ी मुसीबत से बचाया, बड़ी परेशानी से बचाया। हालांकि ये हादसात या एक्सीडेंट्स छोटे लगते हैं लेकिन ये छोटी बात या छोटी चीज नहीं होती, ये खुदा की कुदरत ही है जो हमें महफूज कर लेती है तो हमें छोटी मालूम होती है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे सड़क पे फिर से फिसल देते तो मर जाते हैं। तो खुदा बचाने वाला है और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद हमेशा हाथ बढ़ाकर अपने लोगों को बचाता और महफूज करता है और हमेशा उनकी रहनुमाई और रहबरी करता है। खुदावंद आप सबों को बरकत दें, आप सबों की दुआओं का और तमाम भाइयों का, तमाम फैमिलीज का जो रात को मेरे पास वहां पर मौजूद थी, खुदा इनको भी बड़ी बरकत दे और आप सबों को भी बरकत दे। और मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि यकीनन जैसे खुदा हमारी जिंदगियों में काम करता है आप सबों की जिंदगियों में भी खुदावंद वैसे ही काम करता है। खुदा बहुत बड़ा मौजूद किया है। बेटी के 9th क्लास के पेपर थे तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हम डॉक्टरों के पास गए तो हमें वहाँ से कुछ नहीं मिला। जो पूरी दुनिया का डॉक्टर है, खालिक है, मालिक है, हम सब कुछ उनसे मिला है। और हम खुदा के खादमों के पास आए तो इन्होंने हमसे बोला कि आप परेशान ना हो, बेटी पेपर देगी, ज़रूर देगी।
खुदा का शुक्र है कि उसका रिजल्ट आ गया है। खुदावंद के फजल से पाक मंजूर की दुआओं के वसीले से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात थी घर में। वैसे इन तमाम मुश्किलात से खुदावंद ने हमें बरकत दी है और हमें आज़ाद किया है। इसके लिए खुदावंद का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं।